नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैब टेक पूजा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा पेट हमारे दिमाग से कैसे जुड़ा है, हमारे दिमाग से जुड़ी चीजें हमारे पेट को कैसे प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको पेट के अंदर खाना नहीं पचता है, पेट के अंदर बहुत सारी गैस बनती है और पेट के अंदर खाना खाते ही पेट फूल जाता है, या फिर पेट के अंदर खाना अपच की तरह रहता है, या पेट भरा हुआ सा महसूस होता है और पेट के अंदर दर्द होने लगता है, पेट के अंदर एसिड बनने लगती है, पेट के अंदर जलन होने लगती है और कुछ लोगों को तो डायरिया होने लगता है। बाकी और शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है वो पेट के अंदर है और कई बार उल्टी होने जैसा फील होने लगता है। पेट के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन फील होने लगती है और छाती के अंदर जलन होने लग जाती है और वो पेशेंट कहते हैं कि हम तो थक चुके हैं ट्रीटमेंट लेते लेते और कुछ टेस्टिंग भी करवाई है, जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, सभी टेस्टिंग है वो नॉर्मल है और फिर भी पेट के अंदर प्रॉब्लम है। दरअसल हमारा पेट है वो हमारे ऑटोनॉमी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और ऑटोनॉमी सिस्टम है वो हमारे विचारों के द्वारा प्रभावित होता है। हम लंबे समय से स्ट्रेस में रह रहे हैं, या हमें ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, या हम रात को सोते हैं तो विचार ही विचार चल रहे होते हैं। हम पूरी तरह से शांत नहीं हैं, घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है, इन सब का प्रभाव हमारे पेट पर हो सकता है और ये प्रभाव हमारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के द्वारा पेट पर होता है। ऑटोनॉमी सिस्टम है वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, जीआई सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, बात आती है हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पेट की बीमारी वो हमारे दिमाग के कारण होती है। पेट से संबंधित सारे टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं तो ये बीमारी आपके पेट की नहीं, आपके दिमाग की है। कई बार ये देखने में आया है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, हमें पेट की प्रॉब्लम है वो बहुत लंबे समय से है और हमें नहीं पता ये सही क्यों नहीं हो रहा है और हमने इस मामले में कुछ टेस्टिंग भी करवाई है। जब डॉक्टर पेशेंट की लंबी लंबी फाइलों की स्टडी करता है तो उसको पता चलता है कि इन्होंने टेस्टिंग करवाई है, लेकिन टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट को दिक्कत है। जब डॉक्टर और डिटेल में जाता है तो उसको पता चलता है कि पेशेंट को ये मानसिक रोग है, मानसिक तनाव के कारण इसोफेगस की पेट की बीमारियां पेशेंट को बार बार हो रही हैं। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो इसमें आते? फूलनेस होना, पूरे पेट में ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ है। दूसरा है पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेंसेशन होने लगते हैं। पेशेंट को बार बार टॉयलेट की इच्छा होना और पूरे इसोफेगस में जलन होना, ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। साथ ही डकार आना, खट्टी डकार आना, फिर पेट खुला सा होना और भूख न लगना। इस प्रकार से पेशेंट में पेट के विकार दिखाई पड़ते हैं और इसका सीधा संबंध मानसिक तनाव से है। जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, टेंशन बढ़ने लगती है और डिप्रेशन में आने लगता है, उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर केमिकल हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होने लगते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद केमिकल रिलीज होने लगते हैं तो हमारा पेट खराब होने लगता है। अगर हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगता है तो हमारा स्ट्रेस है वो हमारे सिर के साथ साथ हमारे पेट को भी एक्यूफाई करता है और इसी कारण पेशेंट को पेट की, इंटेस्टाइन की, इसोफेगस की बीमारियां अलग अलग प्रकार से होने लगती हैं। अगर आपके पास आसपास या आपको ये प्रॉब्लम है तो तुरंत साइकेट्रिक के पास जाइए और तुरंत अपना इलाज करवाइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।